दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की जब से दिल्ली में सरकार बनी है, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल सड़कों पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले ही दिन से पूरी सरकार एक्शन मोड में है और जो चुनावी घोषणा पत्र में उन्होंने जो संकल्प लिया था, उन संकल्पों को पूरा करने के लिए ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री से लेकर चाहे प्रवेश वर्मा हो, कपिल मिश्रा हो, चाहे फिर हमने देखा है कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मनजिंदर सिंह सिरसा हो, सबके सब एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी को समझ नहीं आ रहा है कि वो अब कमी ढूंढे तो कैसे, तो पोस्टर लेकर के वो पुलों के ऊपर चढ़ रहे हैं, 2500 कब मिलेंगे। लेकिन प्रवेश वर्मा जिस तरह से यमुना की सफाई को लेकर के सीरियस हैं, आप सोचिए कि वो रोज अधिकारियों के साथ एरिया का विजिट कर रहे हैं, इसका चिंतन मनन कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा अगर ऐतिहासिक काम इस पूरे मंत्रिमंडल में किसी ने किया है तो वो नाम है प्रवेश वर्मा। आप देखिए कि जिस तरह से वो इस समय सिंसियर दिखाई दे रहे हैं, उनके इस जो उनका सांसद का रहते हुए अनुभव था, उसी के आधार पर यह कहा जा रहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में यदि कोई एक व्यक्ति अच्छा हो सकता है तो वो प्रवेश वर्मा है। अब ये भारतीय जनता पार्टी का अपना गणित है कि उन्होंने एक महिला को और एक वैश्य परिवार की महिला को आगे लाए। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से प्रवेश वर्मा अधिकारियों के साथ तालमेल करके और पहले ही दिन से अपना पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री उन्होंने संभाली है। आप देखिए, मैंने जैसे कहा, मैं खुद जमीन पर उतरकर मैंने देखा है कि एक तरफ जो उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया था कि मुझे दिल्ली की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त 4 महीने के अंदर चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से समय मांगा, अधिकारी ने बोला 4 महीने सर लगेंगे, 6 बोल रहे थे, उन्होंने 4 महीने कहा। तो मैं आपको कह रहा हूं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि आप दिल्ली के क्षेत्र में देखिए, मैंने ये अपना ईस्ट दिल्ली को देखा है, चाहे वो सीमापुरी एरिया हो, नंद नगरी, दिलशाद गार्डन, यहाँ तक कि मयूर विहार। और आप यदि दिल्ली से कहीं अक्षरधाम होते हुए और नोएडा जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि पूरी सड़क जो ओवरब्रिज भी है उसकी रिपेयरिंग की जा रही है। जो गड्ढे थोड़ा बहुत दरार सड़कों में है उसको पुरानी सड़क को निकाल कर, यानी जो तारकुल बिछा है बजरी, उसको निकाल कर नए तरीके से अच्छी क्वालिटी की सड़क बनाई जा रही है। तो ये पहले दिन से मैसेज था। उसके अलावा यमुना को जिस सीरियसली इन्होंने लिया था और घोषणा पत्र में भी कहा था, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी बाकायदा पूर्वांचलियों के कार्यक्रम में, जब वो स्वागत कार्यक्रम में गई हैं, तो उस मुद्दे को रिपीट किया। और आपको जान के आश्चर्य हो जाएगा कि अभी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बने हुए मात्र 10 दिन हुए हैं। इस 10 दिन में दिल्ली में यमुना की सफाई में 1300 मीट्रिक टन कचरे को साफ किया जा चुका है। ये बहुत बड़ा एक आप समझ लीजिए, 1300 मीट्रिक टन कितना कचरा होता है। कई ट्रक कचरा यमुना से निकालकर बाहर फेंका गया है। उसमें यमुना में प्लास्टिक, यमुना में और बाकी चीज़ें डाली गई, पॉलीथीन डाली गई, तो वो सब हम लोग डालते रहते हैं, कुछ नालियों में बह करके आता है। अब उसके अलावा जो जिसको जलकुंभी बोलते हैं, वो सब की सब निकालने के लिए जो मशीनें उतारी गई हैं यमुना में, वो आधुनिक मशीनें अपना काम में लगी हैं और अब उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जा रहा है। प्रवेश वर्मा जी ने यह भी बताया कि जिस तरह से वो अधिकारियों के साथ विजिट कर रहे थे और यमुना में खुद उतरकर सिग्नेचर ब्रिज से लेके आईटीओ तक वो नाव में थे, मीडिया वाले सब साथ में थे। और उन्होंने उस समय मीडिया को बात करते हुए बताया कि देखिए, इस समय जो डीपीसीसी के आंकड़े हैं उसके मुताबिक 100 मिलीलीटर पानी में 6,90,000 से ज़्यादा फोकल कोलीफॉर्म की मात्रा है। ये फोकल कोलीफॉर्म जो होता है, ये इसको मल बैक्टीरिया कह सकते हैं, जो पानी में जीवों के लिए भी खतरनाक है। इसकी जो एक्चुअल मात्रा है, अगर 100 मिलीलीटर पानी देख रहे हैं तो उसमें 2500 के करीब होना चाहिए मैक्सिमम, लेकिन है कितना, 6,90,000। ये जो फोकल कोलीफॉर्म है, इसकी वजह से यमुना के पानी का रंग भी काला दिखाई देता है। अगर आप उसको किसी बर्तन में लेंगे, बोतल में लेंगे, तो आपको साफ साफ उसके अंदर कीड़े भी चलते हुए दिखाई देंगे, जो नालियों में रेंगते हुए कीड़े दिखाई देते हैं। और इसी के कारण ये जो यमुना है, इसका प्रदूषण इस कदर है कि
कई जगह तो उसमें वो नाले मिलते हैं जो सीधा फैक्ट्रियों से दूषित जल आ रहा है। अब नियम ये है कि जो कंपनियां लगी हुई हैं, जो फैक्ट्री लगी हुई है और दूषित पानी वो छोड़ रही हैं, तो उसको वो ट्रीटमेंट प्लांट से गुजारने के बाद उसको क्लियर करके तब नदी में छोड़ेंगी। लेकिन हमारे देश में ये दुर्भाग्य है कि आज़ादी के बाद ऐसी सरकार सत्ता में आई कांग्रेस, वो देखिए 2014 में मोदी जी आए हैं, इसके पहले जो कांग्रेस का शासन रहा है उसने कभी भी देश की नदियों की तरफ, देश के मंदिरों की तरफ, देश की धार्मिक जो हमारे स्थान हैं, तीर्थ स्थान हैं, उनकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। आप सोचिए कि आज अगर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में कुंभ के दौरान लगभग 7,000 करोड़ रुपया उसमें खर्च करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो उनको सवाल के घेरे में लाया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है। क्या होगा इससे? योगी जी ने उसका जवाब दिया है। ये पूरे देश को जानना चाहिए कि जो महाकुंभ लगा है इसमें 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का रिवेन्यू या यूं कहें व्यापार वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। एक उदाहरण देते हुए योगी जी ने जब कहा कि एक ही परिवार ने लगभग 1.5 करोड़ रुपया इस महाकुंभ में नाव चलाकर कमाया है। अब आप सोच सकते हैं 1.5 करोड़ 45 दिन में। कोई दुनिया का बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें आपके घर में जो संसाधन है उससे आप इतना पैसा कमा सकें, चाहे आपके पास ट्रक हैं, चाहे आपके पास बस हैं, और वो नाव चला करके पैसे कमाते हैं। और इस तरह का एक उदाहरण है, ऐसे सैकड़ों उदाहरण मैं बता सकता हूं आपको। मतलब आप सोचिए कि हमारा एक तीर्थ 45 दिन के लिए जहां संत जुटे, समाज जुटा, और वहां ही नहीं, अभी तो योगी जी ने केवल प्रयागराज की बात की है क्योंकि उस पर सवाल पूछा गया था। अगर आप अयोध्या के आंकड़े लेंगे, यदि आप वाराणसी के आंकड़े लेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वहां भी उसके साथ साथ कुछ इसी तरह का व्यापार बाकी टैक्सी ड्राइवरों ने, होटल वालों ने, बाकी सबने किया है। तो नदियों की तरफ यदि ध्यान दिया जाता तो आज ये हालत नहीं होती। हमारे देश की नदियों को नाले का सहायक समझ लिया गया, चाहे वो गंगा नदी हो, चाहे ब्रह्मपुत्र नदी हो, कोई सी भी नदी हमारे देश की है। पहले की सरकारों ने जो शहरों का कचरा है, जो फैक्ट्रियों का कचरा है, दूषित पानी, बस उसको लाओ और उसको लाके नदी में डाल दो, क्योंकि इनको नदी इनके लिए केवल एक पानी बहता हुआ एक सोर्स है जो समुद्र तक जाता है। इन्होंने कभी भी उन नदियों को पवित्र नदी मानकर ऐसा नहीं समझा जैसा हम सनातन में समझते हैं। हमारे लिए माँ गंगा, यमुना और सरस्वती वो माँ है, उनके पहले हम माँ शब्द लगाते हैं क्योंकि वो हमारा पालन करती है, हमको वो देती है कुछ ना कुछ। उसी के जरिए हमारे देश में कृषि होती थी और कृषि प्रधान देश हमारा है। तो अब जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, केंद्र में मोदी जी की सरकार जब से आई, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने तय किया कि करोड़ों रुपया खर्च करेंगे, लेकिन यमुना में गिरने वाले इस तरह से जो नाले हैं उसका ट्रीटमेंट कभी किया जा सकता है। पहले कांग्रेस की सरकार, चाहे तो जो है केजरीवाल की 11 साल सरकार रही, किसी ने इस पर विचार नहीं किया। दूसरी तरफ जो मैं जिक्र कर रहा था आपसे मोदी जी का, 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आई तो जैसा मोदी जी का एक उद्बोधन भी था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, ये शब्द उन्होंने क्यों बोला? मैं खुद वाराणसी गया हूँ और जब मैं स्नान करने गया था, मैंने दशमेश घाट पर जैसे ही डुबकी लगाई थी, तो मैं आज भी याद करता हूँ तो मुझे समझ में आता और घिन मन में आती है। जहाँ एक पवित्र स्थान पर वो डुबकी लगाई थी, जहाँ मैंने डुबकी लगाई, नाव के बराबर में एक पानी के अंदर तैरता हुआ एक जानवर सड़ा हुआ वो वहाँ मेरे पास था, और उसको देखने के बाद मन पर घिन हुआ, फिर दोबारा से नहाना पड़ा। ये स्थिति यहाँ थी जहाँ घाट के किनारे सारा कचरा, गंदगी सब उसी में डाल दो। मोदी सरकार आई तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट चलाया, और उसके तहत आज मैं ये कह सकता हूँ कि गंगोत्री से लेके और कम से कम वाराणसी तक तो वो जो गंगा नदी है, आप कहीं भी चले जाइए, मैं तो पवित्र जल को घर में लेके आया हूँ अभी प्रयागराज से, और उसको डेली आचमन कर रहा हूँ। मतलब इसके कारण से हो पाया कि जितनी भी ऐसे वेस्ट नाले और गंदगी आ रही थी, खासतौर पे कानपुर में जो टेनरी थी, उन सबको ये आदेश हुए सख्ती के साथ या तो पालन करिए और पानी को क्लीन करके तभी आप डाल सकते हैं। अगर आपने इसके बिना पानी इसमें डाल दिया, दूषित पानी करने गंगा जी में डाला, तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी।
सख्त कानून बनाए गए, सख्ती से उसको पालन कराया गया। सौभाग्य से आज योगी जी दिल्ली के उस पैच, सौभाग्य से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी हैं, तो कानून का पालन भी हो पाया। ठीक इसी तर्ज पर प्रवेश वर्मा ने भी घोषणा की है और उन्होंने कहा कि जैसा हमने गंगा जी को क्लीन किया है हमारी सरकार ने केंद्र में, ऐसे हम दिल्ली में भी जो 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, अभी तक तो उसमें 15 ठीक से काम भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अगले आने वाले 3 साल में हम और ज़्यादा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे, एक तो लगाएंगे ठीक से, और जो 15 ठीक काम नहीं कर रहे, जिनमें 2 तो बिल्कुल बंद पड़े हैं, उनको ठीक करेंगे। और उन्होंने ये बताया कि अब आगे हम ये भी एक इसमें नियम बनाएंगे कि जो भी फैक्ट्रियों का वेस्ट नाले में जा रहा है और वो नाले जो यमुना जी में आ रहे हैं, उनके लिए नियम बनाया जाएगा जैसे उत्तर प्रदेश में बनाया गया कि आप पानी को पहले ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद ही उनको डालेंगे, यानी उस लायक हो कि उसमें जो जिस तरह का केमिकल आ रहा है वो ना आए, इसको सुनिश्चित किया जाए। कड़े कानून का पालन प्रवेश वर्मा करा लेंगे, ये मुझे विश्वास है। और इसके कारण से दिल्ली में हड़कंप भी मचा हुआ है उन लोगों में, खास तौर पे जो अभी तक कहीं जीन्स को रंगने की फैक्ट्री, कहीं किसी केमिकल की फैक्ट्री, और जिस तरह का ये वेस्ट बनाने वाले लोग हैं, अभी तो उन्होंने समझ लिया है कि यमुना एक नाला है और तुम्हारे सारे पाप को इसमें बहा दो, तो बाकी और जीव मरे इसमें या हमारा सनातन धर्म का ह्रास हो, हम परेशान हो, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो अपने आप को दिल्ली का मालिक कहते थे अरविंद केजरीवाल, तो दिल्ली के मालिक ने दिल्ली वालों के साथ और यमुना माँ के साथ क्या किया, तो आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि किस तरह की महाभ्रष्ट सरकार दिल्ली में चल रही थी। उनके मन में ना तो यमुना जी के प्रति कोई श्रद्धा थी, ना उनके संस्कार थे। और इसी से आप आइडिया लगाइए कि केजरीवाल की सरकार 2017 से लेकर 2021 तक 5 वर्ष के कार्यकाल में यमुना की सफाई के नाम पर जो बजट पास किया, जो खर्च भी हो गया, उन्होंने दिखाया 6,856 करोड़ रुपया। ये राशि कम नहीं है। 11 साल की सरकार में केजरीवाल का जो बजट है यमुना की सफाई के नाम पर केंद्र सरकार से अलग से मिला था 8,000 करोड़ रुपया। केजरीवाल ने ये दिखाया है कि हमने यमुना की सफाई पे खर्च किया है। अब यदि ये 8,000 करोड़ रुपया यमुना की सफाई पर केजरीवाल सरकार यूज करती, समझिए क्या यमुना साफ नहीं होती। आज मैं कह रहा हूं, प्रवेश वर्मा जी ने जो काम शुरू किया है, आप देखना कि ये 8,000 करोड़ रुपए में केजरीवाल यमुना को नाला ही बनाकर छोड़ के गए हैं, जिसको जैसे मैंने बता दिया कि आज की डेट में 100 ml पानी में 6,90,000 से ज़्यादा फोकल कोलिफॉर्म की मात्रा पाई गई है। और मैं दावा कर रहा हूं, जैसा 3 साल में इन्होंने कहा है प्रवेश वर्मा जी ने कि हम इसको क्लीन करेंगे, तो आप देखेंगे कि केजरीवाल ने जहां 8,000 करोड़ में केवल यमुना को नाला बनाकर छोड़ा, वहां प्रवेश वर्मा शायद, मेरा विचार है, इससे आधे पैसे में यमुना जी को इतना क्लीन करके दिखाएंगे कि आप आचमन भी कर सकेंगे और स्नान तो कर ही सकेंगे। तो एक भरोसा बना है। और इनके इस काम में आपको देखें कि मुझे गुस्सा आया इस बात को लेकर के। एक बहुत बड़ा चैनल है, नाम मैं नहीं लूँगा, तक वाला बोलते हैं उनको, और वो तक वाले चैनल का रिपोर्टर यमुना के किनारे खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहा था और वो प्रवेश वर्मा के काम पर सवाल उठा रहा था। वो कह रहा था देखिए यहाँ जलकुंभी तैर रही हैं, देखिए यहाँ झाग उठ रहा है। मैंने उसके नीचे कमेंट किया और मैंने कहा बिकाऊ पत्रकार आप जैसे ही होते हैं कि 11 साल में केजरीवाल से एक भी सवाल एक भी बार नहीं किया कि यमुना की सफाई के लिए आपने क्या किया, 8,000 करोड़ रुपए कहाँ गए। लेकिन आज प्रवेश वर्मा की सरकार, यानी प्रवेश वर्मा को मंत्री बने हुए केवल 10 दिन हुए हैं और आप सफाई हो रही है। आप सोचिए कि प्रवेश वर्मा को 10 दिन के अंदर 1,300 मीट्रिक टन कचरा उनके द्वारा साफ किया जा चुका, लेकिन आप फिर भी उस पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि आपको यानी आम आदमी पार्टी को ये कतई सहन नहीं हो रहा कि जो काम हम 11 साल में नहीं कर पाए, ये कैसे 3 साल में करने का वादा कर रहे हैं और कैसे आज यमुना स्वच्छ सी दिखाई दे रही है। तो सवाल खड़ा कराने के लिए बिकाऊ पत्रकारों को, अपने गुलाम पत्रकारों को वो भेज रहे हैं, ताकि ये जो दिल्ली सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, इसमें कमियां निकालकर दिल्ली में एक मैसेज दें कि देखो जी ये भी नहीं कर पाए।
बहरहाल इनका जो नैरेटिव है आम आदमी पार्टी का वो पूरी तरह ध्वस्त होगा, क्योंकि दिल्ली की सीएम जो रेखा गुप्ता हैं उन्होंने साफ साफ कहा है कि आम आदमी पार्टी का नैरेटिव हम नहीं चलने देंगे दिल्ली में, और हम ऐसा काम करेंगे कि ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।